औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 11 गिव टू योर कंट्री की कंप्लीट एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी, फरहंग, पीसफुल पुरअमन, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस या ट्रैंक्विल तंगी से आज़ाद, सुकून, अनअफ्रेड बेखौफ, फीलिंग नो फियर और एनग्जाइटी किसी खौफ या हिजान का एहसास ना होना, डिज़र्व्स हकदार है, डू समथिंग कुछ करना, शो सम क्वालिटी कोई खूबी दिखाना, सिटीजनशिप शहरियत, द पोजीशन ऑफ बीइंग सिटीजन ऑफ अ कंट्री मुल्क का शहरी होने की हालत, पैट्रियोटिक हुब्बुल वतनी, एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन फॉर वंस कंट्री एक फ़र्द का मुल्क के लिए लगन का इजहार। नेक्स्ट है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसका सलूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डू द लॉज ऑफ योर कंट्री कीप अस हैप्पी एंड वेल। हमारे मुल्क के कवानीन हमें कैसे खुश और अच्छा रखते हैं। आंसर, ऑल लॉज आर मेड टू कीप अस हैप्पी। तमाम कवानीन हमें खुश रखने, पीसफुल एंड अनअफ्रेड पुरसकून और बेखौफ रखने के लिए बनाए गए हैं। सो आवर कंट्री इज़ ग्रेट एंड गुड, बस हमारा मुल्क अजीम और अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मीन्ड बाय पीसफुल एंड अनअफ्रेड इन द पोएम। नज़म में अमन और बेखौफ का क्या मतलब है। आंसर, इन द पोएम मीनिंग ऑफ पीसफुल एंड अनअफ्रेड means that our peace is due to our country। नज़म पुरअमन और बेखौफ का मतलब है कि हमारा अमन हमारे मुल्क की वजह से है। एज वी आर अनअफ्रेड ड्यू टू आवर कंट्रीज लॉज देयरफॉर वी आर पीसफुल। जैसा कि हम मुल्क के कवानीन की वजह से बेखौफ हैं, इसलिए हम पुरअमन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी ओ अ डेब्ट टू आवर कंट्री, हाउ कैन वी पे इट बैक। हम अपने मुल्क के कैसे मकरूज़ हैं, हम इसे कैसे वापस कर सकते हैं। आंसर है, द कंट्री हैज़ गिवन अस एवरीथिंग टू कीप अस हैप्पी एंड पीसफुल, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू पे इट बैक विद पैट्रियोटिक वर्ड्स एंड डीड्स। मुल्क ने हमें खुशी और पुरअमन रखने के लिए सब कुछ दिया है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि इसका बदला वतन परस्ती पर मबनी कौल व फ़ेल से अदा करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कंट्री, हाउ कैन वी फुलफिल देम। मुल्क की ज़रूरियात क्या हैं, हम इन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। आंसर है, द कंट्री हैज़ लॉट ऑफ नीड एंड टू फुलफिल देम इट्स आवर ड्यूटी टू सर्व आवर कंट्री एज वेल एज सेक्रीफाइस आवर लाइव्स एज पैट्रियोट्स इफ इट नीड्स। Through our actions and words, we can show our love for country। मुल्क की बहुत सी ज़रूरियात हैं और इनको पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क की खिदमत करें और ज़रूरत पड़ने पर मुहिब्बे वतन होने के नाते अपनी जानें कुर्बान करें। अपने आमाल और अल्फाज के ज़रिए हम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। Question number 5 and last question, how do you want to serve your
कंट्री, आप अपने मुल्क की खिदमत कैसे करना चाहते हैं? आंसर है आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री थ्रू माई एजुकेशन, जॉब एंड गुड डीड्स बिकॉज इट गिव्स अस एवरीथिंग टू कीप अस हैप्पी एंड पीसफुल। मैं अपनी तालीम, नौकरी और अच्छे कामों के ज़रिए अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमें खुश और पुरअमन रखने के लिए सब कुछ देता है। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट है वोकेबलरी एंड ग्रामर, ज़ख़ीरे अल्फाज और ग्रामर, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, अफ़ाल मुतअद्दी और लाजिम। सबसे पहले देखना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होते क्या हैं। A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the subject to an object. फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जो अमल को ज़ाहिर करता है जो फ़ाइल से मफ़ऊल की जानिब मुंतकिल होता है। An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object. फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जो अमल को ज़ाहिर करता है जो मफ़ऊल की जानिब मुंतकिल नहीं होता। ये अब ट्रांजिटिव वर्ब्स। द आंट्स हेल्प द कैटरपिलर, चूंटियाँ सुंडियों की मदद करती हैं। द मैन किक्ड द डॉग, आदमी ने कुत्ते को टांग मारी। इंट्रांजिटिव वर्ब, ही स्पोक रूडली, वो बदतमीजी से बोला। द बस स्टॉप्ड सडनली, बस अचानक रुकी। नेक्स्ट है स्टेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। बताएं आया कि इन जुमलों में मुतअद्दी है या फ़ेल लाजिम है। द फायर बर्न द हाउस, नंबर 1 है। यहाँ पे बर्न्स हो गया अंडरलाइन, ये हो गया वर्ब और ये कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब। टेल द ट्रूथ, इसमें टेल वर्ब हो गया और ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। द बर्ड चिर्प इन द मॉर्निंग, यहाँ पे चिर्प हो गया वर्ब और ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। द किड स्लीप्स ऑन द बेड, यहाँ पे स्लीप्स हो गया वर्ब और ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 5, द ओल्ड मैन आस्क्ड फॉर आर्म्स, यहाँ पे आस्क्ड हो गया वर्ब और ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 6, द टाइगर लिव्स इन द जंगल, यहाँ पे लिव्स हो गया वर्ब और ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 7, द गर्ल कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ, यहाँ पे हो गया कट वर्ब और ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। आई लॉक्ड द डोर, यहाँ पे लॉक्ड हो गया वर्ब और ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब है। द ओल्ड वुमेन सेट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, सेट डाउन अंडरलाइन, ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेट्स अंडरलाइन करेंगे, ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, इसम सिफ्त जुज़ो जुमला और इसम सिफ्त फिक्रा। सबसे पहले an adjective phrase acts like an adjective in a sentence. Like an adjective, it modifies a noun or pronoun और ये adjective clause होती है। And an adjective clause is a group of words which contains a subject and predicate of its own and does the work of an adjective. ये एडजेक्टिव फ्रेज की पहले एग्जांपल्स देखनी है। द बॉय ऑन द रूफ इज लुकिंग
एट द स्काई। छत पर लड़का आसमान देख रहा है। शी गेव मी अ कप फुल ऑफ कॉफ़ी। उसने मुझे कॉफ़ी भरा कप दिया। अ स्टूडेंट फ्रॉम आवर स्कूल वन द कंपटीशन। हमारे स्कूल के लड़के ने मुकाबला जीता। अब एडजेक्टिव क्लॉजेस की है। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। ये द डॉग दैट बाइट्स है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज है। डज नॉट बार्क, वो कुत्ता जो काटता है वो भौंकता नहीं है। द केक दैट आई बॉट वॉज डिलीशियस। केक जो मैंने ख़रीदा लजीज था। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। वो एक कहानी सुनाता है जो गैर हकीकी दिखाई देती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन गिवन सेंटेंसेस। दिए हुए फिकरात में इसम सिफ्त जुज़ जुमलों की निशानदेही करें। पहले में स्टूडेंट्स कवर्ड इन मड आर अलाउड टू एंटर इन द क्लास। यहाँ पे स्टूडेंट्स कवर्ड इन द मड, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, यहाँ अंडरलाइन कर देना। शी इज़ वेयरिंग वेरी एक्सपेंसिव शूज़। इस जुमले में वेरी एक्सपेंसिव शूज़ अंडरलाइन करेंगे, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। थर्ड इसमें सेंटेंस में स्लो एंड स्टेडी को हम अंडरलाइन करेंगे, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट हो गया सम रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर नो नल एंड वॉइड। फोर्थ में नल एंड वॉइड, ये हो गया अंडरलाइन और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। नंबर 5 है सारा इज रियली एनेक्सियस अबाउट हर एनुअल रिजल्ट। इस जुमले में अबाउट हर एनुअल रिजल्ट, ये अंडरलाइन करेंगे, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। नंबर 6 है जॉन इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे मैन ऑफ वर्ड्स जो है ये हो गया हमारा अंडरलाइन और ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट पेज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉजेज इन गिवन सेंटेंसेस। दिए हुए फिकरात में इसम सिफ्त फिकरात की निशानदेही करें। द गर्ल हु वन द अवार्ड इज़ हैप्पी। यहाँ पे द गर्ल हु वन द अवार्ड, ये अंडरलाइन हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स इज़ ओल्ड। ये द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स ये अंडरलाइन होगा, ये हो गई एडजेक्टिव क्लॉज। आगे द स्टोरी बुक विच आई लाइक इज़ ऑन द टेबल। ये द स्टोरी बुक विच आई लाइक ये अंडरलाइन हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। सना हु वांट्स द टेक्स्ट बुक इज़ हेयर। ये द सना हु वांट्स द टेक्स्ट बुक ये अंडरलाइन करेंगे, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज हमारी। द कार दैट आलिया इज़ ड्राइविंग इज़ ऑफ रेड कलर। ये द कार दैट आलिया इज़ ड्राइविंग अंडरलाइन हो गई, ये हो गई हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। नंबर 6 है द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज़ काइंड। यहाँ पे द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी ये अंडरलाइन करेंगे, ये हो गई हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस इनटू रिपोर्टेड क्वेश्चंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुफ्तगू, ये कुछ असूल हैं जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन को रिपोर्टिंग क्वेश्चन में तब्दील करेंगे। In reporting questions, the indirect speech is introduced by such verbs as asked, in required, etc. अब इसकी एग्जांपल देखेंगे मज़ीद समझ लग जाएगी। He said, why don't you speak English? अब इसको जब हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग में तो he asked me why I did not speak English. When the question is not introduced by an interrogative word, the reporting verb is followed by whether or if as. आगे एग्जाम्पल है he said do you speak English। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो he asked me whether या if I spoke English। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दर्ज झैल फिकरात को बिलवास्ता गुफ्तगू में तब्दील करें। नंबर 1 शी आस्क्ड मी एम आई लेट। इसको जब हम
चेंज करेंगे इंडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड वेदर शी वाज लेट। नंबर 2, ही सेड आर दे इन लंदन, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ही आस्क्ड वेदर दे आर इन लंदन। नंबर 3 है समीना आस्क्ड इज द बस स्टॉप नियर द स्कूल, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा समीना आस्क्ड वेदर द बस स्टॉप वॉज नियर द स्कूल। नंबर 4 है कामरान सेड डज योर फादर टेक टी, जब हम इसको आंसर है इसका कामरान आस्क्ड वेदर माय फादर टुक टी। आई सैड कैन यू हेल्प मी, आंसर है आई आस्क्ड वेदर ही हेल्प्ड मी। नंबर 6 दानियाल सैड डिड ही अराइव ऑन टाइम, आंसर दानियाल आस्क्ड वेदर ही अराइव्ड ऑन टाइम। नंबर 7 है मदीहा सैड विल यू कम लेटर, आंसर है मदीहा आस्क्ड वेदर शी वुड कम लेट। नंबर 8 और लास्ट ही आस्क्ड हैव यू बीन टू कश्मीर, आंसर है ही आस्क्ड वेदर आई हैड बीन इन कश्मीर। ये कंप्लीट हो गए हमारे सारे सॉल्व इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट वाले। नेक्स्ट है पंक्चुएशन रिमूव का। सबसे पहले आता है सेमीकोलन। होता क्या है ये, द सेमीकोलन इज यूज्ड बिटवीन टू सेपरेट स्टेटमेंट्स विच आर लिंक्ड इन मीनिंग। सेमीकोलन दो बयानों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है जो एक ही मायने के साथ जुड़े होते हैं। एग्जांपल्स हैं अ मदर इज़ अ काइंड पर्सन, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। सेकेंड एग्जांपल है इट वॉज फ्रीजिंग इन मरी हाउएवर वी स्टिल इंजॉयड। नंबर सी एग्जांपल है बिलाल वॉज गोइंग बाल्ड, हिज हेयर वॉज फॉलिंग आउट। नंबर डी 4 I didn't see the step, I have now got a bandage on my head. Number 2 to separate the clauses of compound sentences. Example A, Haris was brave, large-hearted man and we all honored him. नंबर अब नेक्स्ट है कॉलन। द कॉलन इज यूज्ड बिफोर एन एक्सप्लेनेशन और बिफोर आ लिस्ट। कॉलन किसी तशरीह से पहले या एक फहरिस्त से पहले इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स हैं देयर आर टू चॉइसेस एट दिस टाइम, रन अवे और फाइट। ये हो गया यहाँ पे कॉलन लग गया टाइम के बाद। बी वी न्यू हु वुड विन द गेम, सेमी ये कॉलन लगा के फिर आ गया लाहौर कलंदर्स। ही वॉन्टेड टू सी 3 cities इन पाकिस्तान, ये कॉलन लगा के आगे लाहौर कराची और इस्लामाबाद लिखना है। टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल थिंग व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज इट। एग्जांपल है आई फाइनली फाउंड देम, कॉलन लगाएंगे माई पेयर ऑफ ग्लव्स। बिटवीन टू कंप्लीट सेंटेंसेस में कॉलन कैसे इस्तेमाल होगा, जिम एट कैंडीज कॉन्स्टेंटली, कॉर्नर लगाएंगे ही गेंड 7 pounds। ये हो गया हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो क्लास 8 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है हमने। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू।